हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और समय सारणी यानी टाइम टेबल के हिसाब से कक्षा शिक्षण करना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से जो भी समय विभाजन है, जो भी कक्षा शिक्षण है, जो भी टाइम टेबल है, अगर हम कक्षा 1 से 5 की बात करें तो अब शिक्षकों के बीच कक्षागत ही विभाजन होगा। विषय विशेषज्ञता, जैसे कि पहले बात करते थे कि सब्जेक्ट वाइज टीचर को शिफ्ट किया जाता था कक्षाओं में, विषय विशेषज्ञता के हिसाब से शिक्षकों की शिफ्टिंग पे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से दोस्तों रोक लग गई है। टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षकों का कक्षागत विभाजन ही किया जाएगा, यानी उन्हें कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन के आधार पे शिक्षकों को कक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इस समय बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के जो भी परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ निपुण भारत मिशन योजना चल रही है। कक्षा 1 से 3 तक, और अगर हम प्री प्राइमरी सेक्शन को भी शामिल कर लें तो बाल वाटिका से लेकर 3 तक भाषा और गणित पे निपुण लक्ष्य प्राप्त करने हैं। ऐसे समय में, ऐसे हालात में, जबकि सरकार का मिशन चल रहा है, पूरा गवर्नमेंट का फोकस इस मिशन की प्राप्ति की ओर है, तो कोशिश यही हो कि हेड टीचर जो भी शिक्षकों के बीच में टाइम टेबल डिज़ाइन करें, शिक्षकों को कक्षाएं ही दें। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के आधार पे शिक्षकों को कक्षाएं आवंटित ना करें। आइए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक पत्र इस संदर्भ में निर्गत हुआ है, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि शिक्षकों को टाइम एंड मोशन स्टडी के हिसाब से विषय विशेषज्ञता के आधार पर कक्षाएं न दें, बल्कि उन्हें कक्षाएं आवंटित की जाएं। दोस्तों, ये पत्र जो कि निर्गत हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक गुणात्मक विंग, टाइम एंड मोशन 9555 पत्र की संख्या 8 फरवरी 2021 को ही ये पत्र निर्गत हो चुका है। विषय इसमें है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पठन पाठन हेतु समय सारणी यानी टाइम टेबल का प्रेषण। कृपया शासनादेश संख्या 867 दिनांक 14 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही है, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारणी, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश, ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, विद्यालयों में पंजिकाओं के रखरखाव आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। अब तत्क्रम में विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के उपयोगार्थ विस्तृत समय सारणी टाइम टेबल तैयार की गई, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अब महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम साझा करने जा रहे हैं। पहला इसमें बिंदु है, विद्यालयों के पुनः खुलने पर इस निर्देश के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण, अधिगम एवं अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। दूसरा बिंदु है, समय सारणी ग्रीष्म व शीतकालीन के लिए पृथक पृथक तैयार की गई, तदनुसार कक्षाओं में समय सारणी का परिवर्तन किया जाए।
तीसरा बिंदु है विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना अंकन का कार्य किया जाए। चौथा बिंदु है मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना एवं वापस कक्षा में जाने का पूर्ण कार्य किया जाए। पांचवां बिंदु है समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा के अनुसार किया जाए, ना कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षकों का जो विभाजन होना है वो कक्षा के अनुसार किया जाए। यहाँ पे दिया गया है, ना कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। ये भी महत्वपूर्ण बात है। जो भी लर्निंग आउटकम बच्चों में घटित हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी, संबंधित कक्षा अध्यापक की होगी। छठवां बिंदु है संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं। दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि, प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए। जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं है उस कक्षा में कार्यपुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्ष में केंद्रित किया जाए। कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाए। आगे दोस्तों, मिशन प्रेरणा तब चल रहा था, अब तो निपुण भारत मिशन चल रहा है। लेकिन मिशन की बात है तो कुछ चीज़ें उसमें कॉमन होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बात कही जा रही है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों में आधारभूत दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कक्षा 1 एवं 2 में फाउंडेशनल लर्निंग के अंतर्गत विशेष गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होगी। अतः कक्षा 1 एवं 2 में ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाओं को दायित्व दिया जाए जो विद्यालय के सबसे कर्मठ, लगनशील एवं कक्षा 1 एवं 2 की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा को पूर्ण रूप से समझते हों तथा उसे लागू करने के लिए उत्साहित हों। दोस्तों, खास तौर पे कक्षा 1 और 2 की बात हो रही। इसमें कर्मठ, लगनशील और विषय वस्तु के जो भी कंटेंट का जो लविंग टीचर्स हैं उन्हें नियोजित करने की बात हो रही है। पढ़ाते समय प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम को अवश्य ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पे बात होगी निपुण भारत मिशन के हिसाब से आप लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख सकते हैं। कक्षा को रोचक बनाने के लिए ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्राम में दी गई गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार टीएलएम का प्रयोग करते हुए बच्चों को अभ्यास करने का अवसर भी दिया जाए। ध्यानाकर्षण में दी गई 18 विभिन्न तकनीकियों एवं उन पर आधारित वीडियोस के माध्यम से कक्ष में उसे लागू किया जाए। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण विधि के माध्यम से संरचित शिक्षण यानी स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान्स विधियों का कक्ष में प्रभावी प्रयोग किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन संबंधी अनुसरण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षण समय में एसएमसी, ग्राम प्रधान, माँ समूह या किसी अन्य समूह के साथ कोई सामुदायिक गतिविधि या चर्चा न की जाए। तत्क्रम में समय सारणी संलग्न इस आशय से प्रेषित की जा रही कि इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि बच्चों के लिए विद्यालय खुलने के उपरांत तदनुसार विद्यालय सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से मुद्रण के उपरांत उक्त समय सारणी एवं के वितरण के निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। उक्त के संबंध में अपने स्तर से जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानी कक्षा 6 से 8 में पठन पाठन हेतु समय सारणी पृथक से बाद में प्रेषित की जाएगी। बहुधी श्री विजय किरणानंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों, टाइम एंड मोशन के हिसाब से हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी शिक्षकों के बीच में कक्षा का विभाजन होगा वह विषय विशेषज्ञता के हिसाब से नहीं होगा। उन्हें कक्षाएं आवंटित की जाएंगी और समस्त जो लर्निंग आउटकम हैं, जो लक्ष्य हैं, कक्षा अध्यापक की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चे में लर्निंग आउटकम को घटित कराना सुनिश्चित करें। जैसे कि इस पत्र में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित पत्र में दोस्तों बात कही जा रही है। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching and listening. This is Ajay Prakash Dubey signing off.